हेलो नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो लेक्चर में हम चर्चा करेंगे यूपी टीजीटी हिंदी के ऊपर। इससे पहले हमने यूपी पीजीटी हिंदी पर बातचीत कर लिया है। उम्मीद है कि जो पीजीटी हिंदी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी होंगे उन सभी वीडियो लेक्चर को अच्छे से फॉलो कर रहे होंगे और उसमें बताई गई सावधानियों को भी ध्यान में रख रहे होंगे और उस परीक्षा से संबंधित जितनी भी पुस्तकें के बारे में बताया गया है उसका भी वो अवलोकन कर लिए होंगे। बहुत सारी किताबें उनके पास होंगी, प्रैक्टिस सेट होंगे उनके पास, बस रिवीजन करने की ज़रूरत होगी। कुछ बच्चे कमेंट्स कर कर ये कह रहे हैं कि उनके पास समय का अभाव है। हालांकि अभी तक आयोग ने किसी भी परीक्षा तिथि की घोषणा नहीं की है। अगर 2, ढाई, 3 महीने का भी गैप रहता है तो किसी भी परीक्षा के लिए 3 महीने का समय कम नहीं होता है। और ये मानकर कहा जा सकता है कि जितनी भी बुक्स मूल रूप से प्रामाणिक तौर पर बताई गई हैं वे सभी किताबें आप सभी के पास जरूर होंगी, एक दो को छोड़कर। और जो भी सहायक पुस्तकें आप खरीदे होंगे उन पुस्तकों को आप 3 महीने तक केवल रटने या फिर याद करने का काम नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो प्रामाणिक किताबें बताई गई हैं प्लीज़ उनको जरूर पढ़िए। समय का अभाव प्रतियोगी परीक्षार्थियों के लिए हमेशा बना रहता है, लेकिन एक चीज़ अपने मन में बैठा कर रखना पड़ेगा कि बदलते हुए पैटर्न पर आपको मूल किताबों को पढ़ना होगा। तो ये उम्मीद है कि बातें आप सभी समझ गए होंगे। तो पीजीटी विज्ञापन और चयन प्रक्रिया इत्यादि पर हमने बात कर लिया था। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम यूपी टीजीटी के बारे में बातचीत करेंगे। टीजीटी जिसको कि हम बहुत ही पॉपुलर तरीके से जानते हैं, लेकिन यहाँ पर इसका हिंदी देखिए, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक इसको हिंदी में कहा जाता है। इसके भी फॉर्म अप्लाई करने की डेट वही है जो पीजीटी की रही है। 9 जून से लेकर 9 जुलाई के बीच में आप आवेदन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि टीजीटी चयन प्रक्रिया पीजीटी की चयन प्रक्रिया से कैसे अलग है, कैसे भिन्न है। यहाँ पर जो भर्ती प्रक्रिया के बारे में विज्ञापन में दिया गया है कि लिखित परीक्षा होगी, लेकिन एक लिखित परीक्षा होगी। इसमें कुल 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। प्रश्न पत्र में कुल 125 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न 4 अंक का होगा। सभी प्रश्न अनिवार्य होंगे। तो जिन लोगों ने पीजीटी का वीडियोज देखा होगा उन्हें पता चल गया होगा कि वहाँ भी 125 क्वेश्चन थे, ठीक है, कुल 425 अंकों के थे और प्रत्येक क्वेश्चन 3.4 नंबर के थे। लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अलग तरीके की बात कही जा रही है कि 500 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा, 125 प्रश्न होंगे और 4 अंक के होंगे। और इसमें भी किसी भी तरीके की नकारात्मक यानी कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है। और 2 घंटे की परीक्षा होगी। तो सेम आपके पीजीटी की तरह ही टीजीटी का ही है, लेकिन चयन प्रक्रिया यहाँ पर लिखित परीक्षा अलग ढंग की है। 500 अंकों की लिखित परीक्षा होगी और 125 अंक क्वेश्चन होंगे और 4 अंकों के प्रत्येक प्रश्न होंगे। आगे बात करते हैं प्रश्न का स्वरूप कैसा होगा। तो प्रश्न का स्वरूप ठीक वैसे ही है, एमसीक्यू लेवल का होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए रहेंगे। उसमें से केवल एक सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन अभ्यर्थियों को करना होगा और सही उत्तर के गोले को उत्तर पत्रक में काली स्याही की बॉल पेन से काला करना होगा। यहाँ पर ध्यान में रखना है कि ब्लैक बॉल पेन आपको लेकर जाना होगा, जैसा कि आपने कई बार परीक्षाओं में किया होगा इसमें, तो ये कोई नई बात नहीं है। अगर चयन की बात करें कि मेरिट कैसे बनेगी, चयन हेतु मेरिट लिखित परीक्षा के आधार पर अभ्यर्थियों द्वारा प्राप्त अंकों के आधार पर प्रशिक्षित स्नातक स्तर के चयन हेतु उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड नियमावली 1998 के नियम 12 के 8 के अनुसार विज्ञापित रिक्तियों की संख्या से अधिक 25% से अनधिक की समेकित पैनल लिस्ट मेरिट क्रमानुसार तैयार की जाएगी। तो कुल मिलाकर आपका जो चयन होगा वो लिखित परीक्षा के अंकों के आधार पर होगा। तो इसलिए टीजीटी के लिए आप देख रहे हैं कि लिखित परीक्षा का बहुत बड़ा रोल यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है, जबकि पीजीटी में इंटरव्यू भी है, ठीक है। तो यहाँ पर इंटरव्यू नहीं होगा, आपकी लिखित परीक्षा के आधार पर ही मेरिट बना दी जाएगी, जितनी सीट्स है उसके अनुसार। बाकी इसके बाद आपको संस्था आवंटित कर दी जाएगी, वहां पर आप जाकर ज्वाइन कर लेंगे। अगर बात करें पदों को लेकर हिंदी विषय में सामान्य रूप से देखें बालक वर्ग में, तो
टोटल सीट्स हैं 509 सीटें यहाँ पर दिखाई जा रही हैं, जिसमें जनरल में 294 सीटें, ओबीसी में 125 सीटें, एससी में 89 सीट्स और एसटी में 1 सीट यहाँ पर बालक वर्ग में है। जबकि बालिका वर्ग में देख लेते हैं, हिंदी के अंतर्गत बालिका वर्ग में कुल 48 सीटें यहाँ पर हैं। जनरल में 33 सीटें, ओबीसी में 13 और एससी में 2 सीट, एसटी में कोई सीट नहीं है। तो 2 वर्गों में विज्ञापन आया हुआ है टीजीटी पीजीटी का, बालक वर्ग बालिका वर्ग। तो कई विद्यार्थियों के मन में आ रहा होगा क्या हम इन दोनों वर्गों में फॉर्म भर सकते हैं? तो बालक वर्ग अपने में ही फॉर्म भर सकते हैं, बालिका वर्ग चाहे तो दोनों में फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर बालक वर्ग चाहते हैं कि वो बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ाएं या फिर जो जूनियर हाई स्कूल टाइप के कॉलेज होंगे उसमें पढ़ाएं, तो वो नहीं पढ़ा सकते हैं, उसमें बालिकाओं को ही वरीयता दी जाएगी। इस टाइप का कई जगह लिखा गया है। अगर हम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पर बात करें कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हिंदी के साथ क्या होगा, इसको लेकर विद्यार्थियों में बहुत उहापोह मची हुई है और समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि पीजीटी के अर्हता के बारे में हमने चर्चा किया था, वहाँ पर हमने देखा था कि पीजीटी में 2 तरीके की अर्हताओं के बारे में बात की गई थी। एक अर्हता थी, दूसरी वरीयमान या फिर अधिमानी अर्हता थी। लेकिन जब हम टीजीटी में देख रहे हैं तो यहाँ पर एक और अर्हता आ रही है जिसको कि अनिवार्य प्रशिक्षण अर्हता नाम दिया गया है। तो इस तरीके से कुल 3 तरीके की यहाँ पर अर्हताएं आपको दिखाई पड़ रही हैं। अगर हिंदी की बात करें तो इसमें मेन अर्हता जो है उसके बारे में देखिए क्या लिखा गया है। 2 पॉइंट्स में यहाँ पर लिखा गया है कि बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड तथा या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ इंटरमीडिएट में भी संस्कृत होना चाहिए या फिर समकक्ष परीक्षा में बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। दूसरा पॉइंट लिखा है कि बीए हिंदी एवं संस्कृत विषय के साथ अथवा समकक्ष परीक्षा एवं बीएड या अन्य समकक्ष डिग्री होनी चाहिए। अब कई बच्चे कमेंट्स कर रहे हैं कि क्या उनके पास संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के द्वारा जो प्राप्त संस्कृत का सर्टिफिकेट है वही काम में आएगा या फिर इग्नू और जितना भी ओपन यूनिवर्सिटी हैं, चाहे राजर्षि टंडन है, उनसे भी संबंधित आएगा। तो टीजीटी में कहीं इसका उल्लेख नहीं किया गया है, कहीं से भी आपका बीए हिंदी एवं संस्कृत के साथ होना चाहिए, इसमें किसी विश्वविद्यालय का नाम नहीं दिया है। लेकिन पीजीटी का विज्ञापन देखेंगे तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि संपूर्णानंद विश्वविद्यालय से आपका होना चाहिए। तो अगर आप टीजीटी का फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी के साथ संस्कृत होना चाहिए। संस्कृत कहीं से भी आप पढ़े हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, या तो जहाँ से आप बीए किए हो हिंदी संस्कृत आपका कॉम्बिनेशन रहा हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपने संस्कृत नहीं पढ़ा था लेकिन हिंदी विषय के रूप में थी, बाद में आपको लगा कि हमें टीचिंग लाइन में जाना है, तो हमें अगर हिंदी से आगे बढ़ना है तो संस्कृत पढ़ना जरूरी है, तो आपने कहीं से कोर्स कर लिया तो वो भी काम में आ सकता है। तो इस तरीके से किसी न किसी रूप में आपको हिंदी के साथ संस्कृत अनिवार्य रूप से पढ़ना है, लेकिन यहाँ पर किसी खास विश्वविद्यालय की कोई अनिवार्यता नहीं बताई गई है। ठीक है, तो ये तो मेन अर्हता हो गई। दूसरी अर्हता यहाँ पर ये है कि बीएड या समकक्ष अनिवार्य डिग्री अनिवार्य होनी चाहिए। तो बीएड अनिवार्य रूप से करना है, अगर जो टीजीटी के फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं वो निश्चित तौर पर बीएड रहेंगे। यहाँ पर वरीयमान अधिमानी अर्हता के बारे में ठीक वैसे ही जैसे कि मैंने पीजीटी में बताया था कि बीएड हैं, एमएड हैं, पीएचडी हैं या फिर राष्ट्रीय स्तर के खेलकूद प्रतियोगिता में राज्य स्तर की टीम के माध्यम से भाग लेने का अगर प्रमाण पत्र है आपके पास तो आपको विशेष योग्यता के तहत कुछ अंक निर्धारित किए गए हैं जो कि दिए जाएंगे। तो उस हिसाब से अगर इसमें आपके पास डिग्री है तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप अपने लिखित परीक्षा पर एकदम से फोकस कीजिए। लिखित परीक्षा में इतना ज़्यादा नंबर ला दीजिए कि फिर आपको विशेष कृपा इत्यादि की जरूरत न पड़े। तो उम्मीद है कि जो भी यूपी टीजीटी हिंदी से अपने को इस परीक्षा में शामिल करना चाहते हैं वे अब समझ गए होंगे कि किस तरीके से यूपी टीजीटी हिंदी की चयन प्रक्रिया है, कैसे मेरिट बनेगी, लिखित परीक्षा कितने अंकों की होगी, कितने समय की होगी और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, उसके बारे में समझ में आ गया होगा। तो आप लोग अपने तैयारी में लग जाइए। जिन भी किताबों के बारे में इस चैनल पर बातचीत की गई है और यही उम्मीद करके की गई है कि
जो लोग 2-3 बार इस परीक्षा में शामिल हो गए होंगे तो उनके पास तो ये किताबें होंगी। जो बच्चे नए सिरे से पहली बार इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे हैं तो वो केवल मार्केट में उपलब्ध जो चर्चित किताबें हैं उन्हीं के ऊपर निर्भर न रहें, क्योंकि पैटर्न धीरे-धीरे बदल रहा है। तो उस बदलते हुए पैटर्न पे आपको मूल किताबें पढ़नी होंगी, इसीलिए उनको बताया गया है। जहाँ तक रही समय की बात, तो किसी भी परीक्षार्थी से आप पूछेंगे तो उसके पास समय का अभाव लगातार बना रहता है। अब उसके लिए कोई दूसरा उपाय नहीं है, बस एक ही उपाय है कि इन किताबों से आपको प्रेम करना पड़ेगा और उस प्रेम का परिणाम यही होगा कि आप उसमें सफल हो जाएँगे। तो उम्मीद है कि बातों को संकेतों के माध्यम से आप समझ गए होंगे और इस चैनल से आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए। जैसे हमने यूजीसी नेट की यूनिट वाइज प्रैक्टिस सेट चलाया था और बहुत सारे बच्चे पिछले परीक्षा में सफल हुए थे और इस बार भी लगातार वे कड़ी मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों में से भी बहुत सारे बच्चे जो कि यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे होंगे, आगामी परीक्षा में बैठेंगे भी और साथ ही टीजीटी, पीजीटी की भी तैयारी आप लोग कर रहे होंगे। तो आप लोगों के अंदर एक विश्वास ज़रूर इस चैनल के प्रति बना होगा। तो जैसे ही हम यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम को कंप्लीट कर लेंगे, लगभग वो कंप्लीट होने की स्थिति में है, वैसे तुरंत हम यूपी टीजीटी, पीजीटी, हिंदी साहित्य, व्याकरण, संस्कृत साहित्य और व्याकरण पर बातचीत करेंगे। तो जल्दी ही हम इस पे काम करना शुरू करेंगे और आप लोगों को कभी ऐसा महसूस नहीं होगा कि परीक्षा के लिए समय का बहुत ही अभाव है। आप लोग रिवीजन अपने हिसाब से करते रहिए। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं एक नए प्रैक्टिस सेट, नए वीडियो लेक्चर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।